मैं जितेंद्र सिंह। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं और हम लोग एक गांधी जी पर छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाकर डाल रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा में इसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, खास करके मेंस में। तो आज हम लोग गांधी जी का जो विचार था उस विचार में एक देखिएगा कि उनकी एक हथियार थी, वो था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह पर आज हम लोग कुछ बात करेंगे। सत्याग्रह, आज इस पर हम लोग बात करना है। तो देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सत्याग्रह जो है एक ऐसा विचार था जो कि बाद में आया। आप देखेंगे कि जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म हैं, वह अहिंसा को एक सर्वोच्च कोटि का दायित्व ये कहिए या कर्तव्य है, ये बात कहता है। महाभारत में भी कहा गया है कि अहिंसा एक उच्च कोटि का कर्तव्य है। जीवन में इसका व्यवहारिक रूप सत्याग्रह अथवा आत्मबल है, ये कहा गया महाभारत। गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन की उत्पत्ति सत्य के सर्वोच्च आदर्श से हुई है। गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन की उत्पत्ति सत्य के सर्वोच्च आदर्श से हुई है, यानी कि सत्य के सर्वोच्च, सत्य के सर्वोच्च, आप देखेंगे कि सत्य के सर्वोच्च आदर्श से हुई है। आदर्श से हुई है। गांधी जी का सत्याग्रह एक आदर्श एवं कर्मयोग का एक व्यवहारिक दर्शन है, यानी कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है वह आदर्श एवं आदर्श, अब प्लस देखिएगा कि कर्मयोग की बात करता है, यानी कि इसका जो है व्यवहारिक, ये देखिएगा कि व्यवहारिक जो है ये दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। तथा कुछ क्षेत्रों में सफलता के साथ प्रयुक्त की गई एक क्रियाशील अवधारणा है। किसी भी प्रकार के अन्याय, शोषण, उत्पीड़न आदि के विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। किसी भी प्रकार के अन्याय, शोषण, उत्पीड़न आदि के विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। केवल आत्मबल का प्रयोग, केवल आत्मबल का ही प्रयोग किए जाने के कारण सत्याग्रह प्रत्येक परिस्थिति में अहिंसात्मक होता है। ये जो सत्याग्रह है हमेशा आप देखिएगा अहिंसात्मक ये जो है होता है। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोध का अंत करना है, विरोधी का नहीं। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोध का अंत करना है, विरोधी का नहीं। इस उद्देश्य की पूर्ति व्यक्ति के पूर्ण अहिंसा के मार्ग पर चलने पर ही संभव है। यदि व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में अहिंसावादी और सत्याग्रहवादी नहीं है तो वह सार्वजनिक जीवन में भी अहिंसावादी नहीं बन सकेगा। यह गांधी जी का कहना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह प्रेम शक्ति अथवा आत्मशक्ति का पर्यायवाची है। गांधी जी हमेशा यह कहते थे कि जो सत्याग्रह है वह प्रेम शक्ति और आत्मशक्ति का पर्यायवाची है। स्वाभाविक रूप में सत्याग्रह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह पवित्र अधिकार ही नहीं बल्कि यह कर्तव्य भी है। यदि सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर
यदि सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर अगर अनैतिकता, बेईमानी आदि का समर्थन करने लगे तो जनता के लिए ऐसी सरकार की अवज्ञा करना आवश्यक हो जाता है। गांधी जी के अनुसार आजीवन जन नेता का व्रत लेना सत्याग्रही का श्रेष्ठ संकल्प है। यह विचार एवं व्यवहार में विभेद से बचते हुए आत्मानुशासन एवं लोक अनुशासन से बंधा रहता है, इन्होंने गांधी जी ने कहा। आप देखेंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह हिंसा का प्रतिरोध करता है, किंतु यह एक लड़ाई नहीं है, यह हिंसा के बिना एक युद्ध है। गांधी जी अक्सर यह कहते थे, सत्याग्रह बुराई के द्वारा बुराई का पारस्परिक प्रतिरोध नहीं, सत्याग्रह बुराई के द्वारा बुराई का पारस्परिक प्रतिरोध नहीं है। क्या है सत्याग्रह का अर्थ? देखेंगे कि बुराई का अच्छाई के द्वारा प्रतिरोध करना है। गांधी जी विश्वास करते थे कि बुराई का अंत केवल अच्छाई द्वारा ही किया जा सकता है। उनके द्वारा आग को केवल पानी द्वारा, उनके द्वारा यानी कि गांधी जी के अनुसार आग को केवल पानी द्वारा ही बुझाया जा सकता है, आग के द्वारा आग को नहीं बुझाई जा सकती है। यानी कि बुराई के द्वारा बुराई से लड़ना और दूसरी बुराइयों को जन्म देता है। गांधी जी कहते थे कि बुराई के द्वारा बुराई से लड़ना और दूसरी बुराइयों को जन्म देता है। दूसरी ओर सत्याग्रह का तात्पर्य विपरीत शक्तियों के मध्य संघर्ष से नहीं, मध्य संघर्ष से है, न कि समान शक्तियों के बीच। आप देखेंगे कि साप्ताहिक एक पत्रिका था इंडियन ओपिनियन, साप्ताहिक पत्रिका जो था, समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन में गांधी जी ने सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्यों में दृढ़ रूप से बताया है। यंग इंडिया में उन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने वाले सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है। हिंद स्वराज में उन्होंने दूसरों के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। दूसरे के लिए स्वयं कष्ट सहने वाला व्यक्ति यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी गलतियों के लिए कोई दूसरा कष्ट सहे। यह गांधी जी का विचार, यह सब पत्रिका में उस समय उन्होंने अपना दर्शन दिया था। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में पर्याप्त अंतर है। पैसिव रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने स्वयं निष्क्रिय प्रतिरोध को सत्याग्रह के अर्थ में प्रयुक्त किया था, तथापि बाद में स्वयं उन्होंने इस दोनों में स्पष्ट भेद किया। इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर उन्होंने बताया कि निष्क्रिय प्रतिरोध जहां कामचलाऊ राजनीतिक शस्त्र है, वहीं सत्याग्रह आत्मबल से संचालित नैतिक सत्र है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था, इसमें डिफरेंस किया कि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है जहां कामचलाऊ राजनीतिक शस्त्र है, वहीं सत्याग्रह आत्मबल से संचालित नैतिक सत्र है। सत्याग्रह का प्रयोग आप देखिएगा वो लोग करते हैं जो साहसी लोग होते हैं, यानी कि सत्याग्रह का प्रयोग साहसी लोग ही कर सकते हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है ना, दुर्बल व्यक्ति का शस्त्र है। गांधी जी का कहना है। गांधी जी की धारणा में सत्याग्रह में शिथिलता, दुर्बलता, असहायता आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत साहसी व्यक्ति ही इस मार्ग को अपना सकता है। सत्याग्रही के लिए आवश्यक है कि वह एकाग्र मन, दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन जिए, न्याय प्रिय हो, गलतियों को स्वीकार करे, अपनी इच्छा से स्वयं कष्ट सहकर दूसरे को सुख पहुंचाए। यह सत्याग्रहियों का काम है। एक सत्याग्रही जो स्वभाव से अहिंसक है, प्राप्त साधनों का धैर्य पूर्वक उचित प्रयोग करता है। सत्याग्रही कारण, साधन तथा साध्य तीनों को एक सूत्र में बांध कर चलता है। सत्याग्रह की जड़ें
अंतरात्मा की शक्ति की वास्तविक पहचान में है। यानी कि सत्याग्रह की जड़ें अंतरात्मा की शक्ति की वास्तविक पहचान में है। यह केवल हिंसा से परहेज करने का नकारात्मक गुण ही नहीं है, वरना बल्कि एक नेक काम करने का यह सबसे मजबूत और सकारात्मक पहलू भी है। सत्याग्रही का कर्तव्य है कि वह पहले अपने विरोधियों को समझाए बुझाए। उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि पहले अपने विरोधियों को समझाना चाहिए, उसे जो है पूरे अच्छे तरीका से, और जब यह कार्य निष्फल हो जाए तब उससे सत्याग्रह जो है शुरू करना चाहिए। सत्याग्रही सदैव बुराई का विरोध करता है, व्यक्ति का नहीं। जो खराबियां हैं उसकी विरोध किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। गांधी जी के अनुसार प्रणालियों एवं पद्धतियों का विरोध तो किया जा सकता है, किंतु कभी भी व्यक्तियों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। स्वयं को कष्ट पहुंचाना सत्याग्रही का प्रमुख नियम है, जिससे वह विरोधी पर विजय प्राप्त करता है। परंतु यह आत्म उत्पीड़न या आत्म पीड़न कहिए, परंतु यह आत्म पीड़न इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि विरोधी के झुकने से पूर्व ही स्वयं सत्याग्रही अंदर से टूटने लगे, क्योंकि यह तो आत्महत्या जैसा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सत्याग्रही को मात्र साधारण अहिंसक प्रतिरोध करना चाहिए। सत्याग्रही में सहिष्णुता की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। सत्याग्रह किसी भी समय व किसी भी स्थान पर शुरू किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, और यह सभी परिस्थितियों में देखिएगा कि यह प्रभावकारी भी है। सत्याग्रह केवल सरकार के विरुद्ध ही नहीं, अपितु समाज द्वारा किए जा रहे अन्याय के प्रति भी उसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं सत्याग्रह का। जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आप नाम सुने होंगे। चंपारण सत्याग्रह किसानों से जबरन नील की खेती करवाने, यानी तिनकठिया पद्धति के जो हम लोग चर्चा किए थे कि नील की खेती कराने वाली जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, जबकि अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मालिकों के खिलाफ था, जिनके साथ गांधी जी का जो है ना अपना अच्छा संबंध था। यह देख लीजिए सत्याग्रह। एक सत्याग्रही के लिए आवश्यक है कि वह विरोधी पक्ष से बदला न लेने व उसके अधीन न होने आदि गुणों से युक्त हो। उसे तर्क, विवेक आदि का सहारा लेते हुए संघर्ष करना चाहिए, जिसका समाधान भी मान्य हो। गांधी जी ने ऐसे सत्याग्रह को मान्यता प्रदान की जो आचार संहिता पूर्ण हो तथा जिसे नागरिकों की भलाई हेतु हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सके। उनके लिए नहीं जो कि अपने अपराधी जीवन के कारण हुए झगड़ा का समाधान चाहते हैं। इसके गांधी जी इसके विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह केवल उसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में उतारा जा सकता है जो अनुशासित हो, जो आत्मबल जिनके पास हो, जिनके में करुणा हो, मानवता हो, शिष्टाचार हो। ये सब गुण जो है ना उस व्यक्ति में कूट कूट कर भरे हुआ हो, तब वो सत्याग्रही हो सकता है। आगे गांधी जी कहते हैं कि एक सत्याग्रही को अपने विरोधियों की कमजोरियों व मजबूरियों से अवैध लाभ नहीं उठाना चाहिए। गांधी जी ने कहा वह चाहते थे कि सत्याग्रही संदेह की परिधि से ऊपर उठे। सत्याग्रही को इस योग होना चाहिए कि वह यानी कि गांधी ने कहा कि वह अपनी इच्छाओं व कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सके और अपने लोगों के बीच स्वदेशी की भावना का प्रचार कर सके। एक सत्याग्रही के पास विरोध प्रदर्शन के बहुत से तरीके हैं। बुराई के साथ किसी तरह का सहयोग न करना उसका पहला गुण है। सत्याग्रही अपने मर्यादित नियमों के अंदर कार्य करते हुए सार्वजनिक भलाई, नैतिकतापूर्ण कार्यों के लिए
अन्यायपूर्ण या बेमेल नियमों के साथ कभी समझौता नहीं करता। गांधी जी इस बात को विशेष रूप से महत्व देते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपराधपूर्ण एवं कुछ कार्य करने के लिए किए गए उल्लंघन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अंतर्गत केवल समाज की भलाई के लिए अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ किए गए उल्लंघनपूर्ण कार्यों का ही समावेश किया जा सकता है। जो व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं है वह निरादर करने वाला है, उसके लिए गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह का एक रूप हड़ताल भी है, जैसे व्यावसायिक गतिविधियों को रोक देना आदि। यह तरीका तभी प्रयोग में लाया जाना चाहिए जब बातचीत व तर्क वितर्क से मानने के समस्त जितने भी प्रयास किए गए हैं वो सफल नहीं हो सके, तब जो है ये प्रयोग करना चाहिए जो हड़ताल का उन्होंने कहा। और आप देखेंगे कि गांधी जी ये कहते थे कि धरने पर बैठना ताकि नैतिक व सार्वजनिक भलाई के कार्यों के खिलाफ सरकार के चले आ रहे नियमों का विरोध जो है किया जा सके। पुनः इसके अनुसार न तो बल का प्रयोग करना, न धमकी देना और न ही आम आदमी के कार्यकलाप में बाधा पहुंचाना है। केवल न्यायपूर्ण तरीके से आपत्तिजनक कार्यों के विरुद्ध बहिष्कार करना व उसमें भाग लेना भी सत्याग्रह का एक पद्धति है, एक सिस्टम है। आप देखेंगे कि एक शब्द है हिजरत सत्याग्रहियों के विरोध प्रदर्शन का एक हथियार माना गया। तो हिजरत का शाब्दिक अर्थ है स्वेच्छा से देश निकालना। सत्याग्रह के संदर्भ में इसका अर्थ है कि दमन के विरोध स्वरूप दमन के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। गांधी जी के अनुसार इस उपाय को उन लोगों को अंगीकृत करना चाहिए जो एक स्थान पर सम्मान पूर्वक नहीं रह सकते और अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं तथा अहिंसापूर्ण ढंग से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उपवास सत्याग्रह का सबसे कठिन शस्त्र है। गांधी जी का अनुसार उपवास सत्याग्रह का सबसे कठिन शस्त्र है तथा इसका उपयोग किसी भी परिस्थिति में किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य आत्मशुद्धि के साथ वह नैतिक शक्ति प्राप्त करना है। उपवास किसी भी समस्या का समाधान हेतु अंतिम उपाय है और किसी भी स्थिति में इसका उपयोग धमकी के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत था। इसको आप जो है इसको और आप व्याख्या करके इसको आप अगर गांधी जी के सत्याग्रह पर अगर लिखते हैं तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और आप इसका अध्ययन करके आप इसमें और कुछ इसमें अगर कुछ संशोधन करें तो अच्छा, माने आपके ऊपर है। तो ये सब जो है जाकर ठीक से आपका मार्क्स दिला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।